हाय दोस्तों, प्यारी सी सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका अध्याय जो है अपना दूसरा चल रहा है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। नगर पालिकाओं का गठन और शासन। हमने धारा 1 से लेके 40 तक देख ली है। आज के अध्याय में अपनी 41वीं धारा स्टार्ट होती है कि धारा 39 के तहत हटाए गए जो लोग थे उनकी निर्योग्यता के बारे में बात की गई है। तो धारा 41, धारा 41 में बोला गया है कि धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता निर्योग्यता ठीक है। इसमें बोला गया है कि निर्योग्यता 39 के अंदर हटाया था। तो 39 में किस बेसिस पे हटाया था हमने देखा था। पहला तो ये देखा था, कोई आदमी लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं ले रहा, नहीं आ रहा। कोई आदमी 15 दिन तक सदस्य नहीं बन रहा, या भारत का नागरिक नहीं है, शपथ नहीं ले रहा, शपथ नहीं ले रहा वो है। कोई आदमी यदि सदस्य चुन जाता है, वो 15 दिन तक सदस्य शपथ नहीं लेता है नगर पालिका की, या 3 बैठकों में वो लगातार भाग नहीं लेता है, भारत का नागरिक नहीं होता, भ्रष्ट आचरण का उसको साबित कर दिया जाता है। तो इस टाइप के जो आदमी होते हैं उनको धारा 39 के तहत हटा देते हैं। फिर इनकी निर्योग्यता की बात आती है कि इनको कितने दिन के लिए हटाया जाता है। तो इसी चीज को रिपीट कर दिया गया इन्होंने कहा कि उनकी जो निर्योग्यता होगी वो राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी, और वो 6 वर्ष तक होंगे, 6 वर्ष तक होंगे, 6 वर्ष तक निर्योग्य होंगे। 6 वर्ष तक यदि आदमी निर्योग्य होगा तो कैसे होगा, देखिए 5 वर्ष का पीरियड होता है, टर्म्स होता है, एक टर्म जिसको एक पीरियड एक कार्यकाल बोला जाता है 5 वर्ष का होता है नॉर्मल। यदि बीच में विघटन हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मल 5 वर्ष का होता है। प्लस इसको 1 वर्ष के लिए और कर दिया। चुनाव कब होंगे, पहली 5 साल के लिए एक हो गए, दूसरी 5 साल के 10 साल बाद में होंगे। तो ये आदमी इनडायरेक्टली 10 साल के लिए बाहर हो जाता है, और वैसे ये 6 वर्ष के लिए क्या होता है, जो निर्योग्य घोषित है इसको राज्य सरकार कर देती है। आगे जो अपनी धारा 42 है, 42 में दिया गया है कि किसी सदस्य का विधायक, सांसद, नगरपालिका सदस्य, ग्राम पंचायत, इनका सभी का एक साथ सदस्य बनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या किया गया है कि किसी सदस्य का, कोई एक सदस्य है, किसी सदस्य का एक साथ ग्राम पंचायत, एमएलए, एमपी या नगर पालिका सदस्य बनने पर प्रतिबंध। इन चारों का सदस्य एक साथ कोई भी आदमी नहीं रह सकता। बोला गया है कि एमपी या एमएलए कोई आदमी चुन लिया जाता है, यदि कोई पहले नगर पालिका का सदस्य नहीं रहा है, डायरेक्ट एमपी एमएलए चुन लिया जाता है, और उसके बाद यदि कोई नगर पालिका का चुन लिया जाता है, नगर पालिका का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसको 14 दिन के अंदर त्याग पत्र देना पड़ेगा। 14 दिनों में त्याग पत्र देना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है कि आप एमपी एमएलए से त्याग पत्र, एमपी एमएलए से कौन त्याग पत्र देगा, फिर तो नगर पालिका से त्याग पत्र देंगे। तो 14 दिनों के अंदर आपको नगर पालिका से त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा ये कह रहा है कि यदि कोई आदमी नगर पालिका का सदस्य है और वो एमपी एमएलए चुन लिया जाता है, एमपी या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको विधायक बोलते हैं, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो सांसद या विधायक यदि कोई आदमी चुन लिया जाता है, नगर पालिका का कोई सदस्य है, वो आगे जाके सदस्य रहता है, और नगर पालिका का मान लो उस क्षेत्र का सांसद चुन लिया गया या उस क्षेत्र का विधायक चुन लिया जाता है, तो भी आपको 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, 14 दिनों में आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये 14 दिन का टर्म्स रखा गया है। 14 दिन जो है हर चीज के अंदर आएंगे। अपना जो विधेयक है, राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई चीज अपना महाभियोग लगाते हैं, 14 दिन की पहले सूचना होती है। किसी भी चाहे विधान परिषद हो, वहां पे भी 14 दिन की बात होती है। तो ये 14 दिन कैसे रखा गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, 14 तारीख की या 14 दिन की, तो ये तो एक अलग बात है। बाकी 14 दिनों का त्याग पत्र आपको देना पड़ेगा। अब ये बोला गया है कि एमपी यदि कोई विधायक बन जाता है, ये एमपी एमएलए यदि कोई नगर पालिका सदस्य बन जाता है, तो भी उसको 14 दिनों में देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी एक सीट पे रहेगा, वो चाहे सांसद की सीट पे रह लो,
चाहे विधायक की सीट पे रह लो, चाहे ग्राम पंचायत की सीट पे रह लो, चाहे नगर पालिका की सीट पे रह लो। वो ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी है वो सभी का सदस्य हो गया, तो फिर औरों के लिए तो रोजगार कहाँ मिलेगा। थोड़ी बहुत राजनीति बची है रोजगार के लिए, तो उसमें भी यदि एक आदमी सभी पोस्टों पे आ जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया गया है। अब क्या बोला गया है इसके अंदर कि 14 दिन के अंदर आपको त्याग पत्र एक जगह से देना पड़ेगा, और यदि आप त्याग पत्र नहीं देते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली आपकी नगर पालिका से सीट खाली समझी जाएगी। धारा 43 के अंदर बोला गया है दोस्तों कि प्रत्येक नगर पालिका है उसका एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो आपको पता है नगर पालिका, ये है नगर पालिका, जिसको नगर पालिका जिसको बोला गया है, इसमें तीनों फॉर्मेट आते हैं। पहला फॉर्मेट क्या आएगा आपका, पहला फॉर्मेट जो आएगा वो आएगा नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, इसको बोर्ड बोला गया है नगर पालिका वाले को। दूसरा जो फॉर्मेट आएगा उसको नगर परिषद बोला गया है, नगर परिषद बोला गया है, नगर परिषद। और तीसरा जो फॉर्मेट है उसको नगर निगम बोला गया है, नगर निगम बोला गया है। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा। अब अध्यक्ष, इस चीज की चर्चा पहले भी हो चुकी है। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष को अध्यक्ष ही बोलेंगे। ठीक है, नगर परिषद का अध्यक्ष होगा उसको पार्षद बोल देंगे। ठीक है, और नगर निगम का होगा उसको नगर पार्षद बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं, नगर पार्षद बोलते हैं, इसको परिषद पार्षद बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में ये उपाध्यक्ष हो जाएगा, ये सॉरी सदस्य को बोलते हैं पार्षद, इसको सभापति बोलते हैं, और इसको बोलते हैं महापौर, महापौर बोलते हैं। इसको उप सभापति बोलेंगे, इसको उप महापौर बोलेंगे, उप महापौर बोलेंगे। अब आती है बात सदस्य की, सदस्य की, इसका सदस्य होगा, इसका वो जो अपन ने देखा था पार्षद होगा, और इसका होगा नगर पार्षद, नगर पार्षद। यहां से कोई आदमी बीट नहीं होना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, ये चीज सभी की सही होनी चाहिए। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होगा, उसका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, सदस्य सदस्य होगा। नगर परिषद बोर्ड जो है उसका सभापति उसका अध्यक्ष होगा, उप सभापति उपाध्यक्ष होगा, पार्षद उसका सदस्य होगा। नगर निगम का महापौर जो है वो अध्यक्ष होगा, उप महापौर उपाध्यक्ष होगा, और नगर पार्षद जो है वो आपका सदस्य होगा। अब इसके अंदर देखते हैं नगर पालिका, नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। ये बात तो नॉर्मल दे दी पैरा 1 में। अब आगे क्या देखते हैं वो देखते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दे लिया, फिर बोला है कि जो उनको आरक्षण जो है, आरक्षण जो है, क्योंकि नगरपालिका बोर्ड में जो आरक्षण देगी वो कौन देगी, राज्य सरकार देगी। ठीक है, ये पावर जो है वो राज्य सरकार के पास है। एससी, एससी और एसटी को, एससी और एसटी को यदि आरक्षण है तो उस क्षेत्र के अंदर एससी एसटी बहुल क्षेत्र होना चाहिए। वो जाति जनजाति, जाति और जनजाति बहुल क्षेत्र होना चाहिए, बहुल होना चाहिए, तभी वहां पे आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज यदि कम लोग हैं तो आरक्षण नहीं मिलेगा। एसटी के लिए एसटी के लोग ज्यादा होने चाहिए, एससी के लिए एससी के लोग, जितनी लिमिटेशन एरिया है वो एरिया कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके अंदर बोला गया है कि इसमें जाति जनजाति के क्षेत्र तो अधिक होने चाहिए, और महिला के लिए बोला गया, महिला का भी है ना 50% आरक्षण, तो महिला के लिए बोला गया कि संपूर्ण राज्य में फैलाव है, राज्य में फैलाव है। आपको ये तो पता ही है कि महिला जो है वो आधी आबादी है। आधी आबादी मतलब पुरुष की आधी महिलाएं हैं। आप जानते हो पूरी दुनिया की यदि 100% आबादी है तो उसमें आधी आबादी, आधा हिस्सेदारी महिलाओं का भी है, इसलिए इनको 50% आरक्षण इस फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। अब आगे जाके ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष होगा वो अधिकतम जो होगा, अधिकतम 6 माह छुट्टी पे जा सकता है। 6 माह की छुट्टी, 6 माह छुट्टी पे अध्यक्ष जो है वो 6 माह की छुट्टी पे जा सकता है। यदि अध्यक्ष 6 माह से अधिक चला गया, 6 माह प्लस हो गया, 6 माह से अधिक हो गया, तो नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा।
यदि 6 माह से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, नया अध्यक्ष चुन लेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे। और ये जो चुनेंगे तो नया अध्यक्ष चुनते ही 30 दिन के अंदर इसका पद ऑटोमेटिक खाली समझा जाएगा। क्या बोला गया है, 30 दिनों में अध्यक्ष का जो है, पहले वाला जो छुट्टी पे गया है उसका पद खाली समझा जाएगा, खाली समझा जाएगा। एक चीज और इसके अंदर बोली गई है कि आपका उपाध्यक्ष है वो इस्तीफा किसको देगा, अध्यक्ष को देगा, और अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा। एक बात और है, इसके जो वेतन भत्ते, ये जो भी इनको भत्ता वगैरह वेतन वगैरह जो भी मिलता है वो नगर पालिका निधि से मिलेगा आपको, नगर पालिका निधि से। पालिका, नगर पालिका की जो निधि है, जैसे अपनी संचित निधि है भारत सरकार की, राज्य सरकार की राज्य संचित निधि है, वैसे नगर पालिका की अपनी एक निधि है, नगर पालिका निधि। वेतन और भत्ते जो इन सदस्यों को मिलेगा वो सारे के सारे खर्चा आपको नगर पालिका निधि से मिलेगा। धारा 44 में दे रखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो निर्वाचन है उसकी विधि मान्यता अवधारणा कौन करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्य अवधारणा, विधि मान्य अवधारणा कौन करता है। विधि मान्य की बात आ गई तो आपको जिला कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के अंदर आपको जाना पड़ेगा। अब किस बेसिस पे जाओगे आप जिला न्यायालय के अंदर, क्योंकि जिला न्यायालय इसका अंतिम होगा, अंतिम होगा, अंतिम होगा। यदि मामला किसी न्यायालय का निर्वाचन रद्द कर देता है, किसी आदमी का जो निर्वाचन है वो रद्द कर देता है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन या तो रद्द कर दिया जाता है या उनको पराजित मान लिया जाता है, हरा दिया जाता है, पराजित मान लिया जाता है, या उसको पराजित मान लिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 1000 रुपए का तो नोट लेके जाएंगे, 2 500 के 2 टुकड़े, पहले 1000 का सीधा हुआ करता था, फिर ये 2 टुकड़े 500 के लेके जाएंगे, 500 के रुपए लेके, और ये 30 दिनों में, 30 दिनों में इस कोर्ट में जाएंगे, जिला न्यायालय के अंदर ये जाएंगे। यदि इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है उसको, क्योंकि विधि मान्य है, इनका निर्वाचन चुनाव जो है वो क्या होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो सदस्य होते हैं, सदस्य, उनमें से किसी एक को चुन लिया जाता है अध्यक्ष जो होता है, और उन्हीं में से किसी एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनका प्रत्यक्ष चुनाव जनता नहीं करती, जनता तो केवल सदस्य पार्षद वगैरह को चुन के भेजती है, फिर पार्षदों में से एक महापौर या अध्यक्ष बन जाते हैं। तो 1000 रुपए के साथ 30 दिनों के अंदर आपको, 30 दिनों के भीतर आपको जाना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, अंतिम निर्णय कहां का होगा, जिला न्यायालय का होगा। अब ये जिला न्यायालय चाहे तो किसी भी कोर्ट में भेज सकता है, किसी भी न्यायालय में भेज सकता है, किसी भी न्यायालय में। ये आपको हाई कोर्ट भी भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा नहीं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, तो ये जो है हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, या अन्य जो जिला न्यायालय जो है उसके अंदर आपका चला जाएगा। तो इसकी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन यदि कोई उसको विधि मान्यता ठहरा रहे हैं, या गलत तरीके से उनके साथ अन्याय हो गया, या उनका निर्वाचन रद्द कर दिया, या पराजित व्यक्ति को भी कह दिया कि रफा दफा हो गया, वापस चुनाव करेंगे, तो वो आदमी 1000 रुपए की रसीद कटवाएगा, 30 दिनों के भीतर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, जिला न्यायालय के अंदर जाते ही जिला न्यायालय उसको या तो 90 दिनों के अंदर, आपने देखा था, फैसला दे देगा। और यदि इसके बस की बात नहीं है फैसला देने की, तो राज्य सरकार के कहने पे किसी भी न्यायालय के अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि ये आपको हाई कोर्ट में भी भेज सकते हैं। ठीक है। अब धारा 45 आती है, नगर पालिका के मुख्य कर्ते, नगर पालिका के मुख्य कर्ते या काम। नगर पालिका मुख्य तौर पे क्या काम करती है, सबको पता है कि जहां नगर पालिका वहां पे सबसे पहले साफ सफाई आपको अच्छी मिलेगी, तो सबसे पहले गंदगी का निवारण करेगी, गंदगी का निवारण, चाहे वो जैव चिकित्सा गंदगी हो, चाहे वो ठोस गंदगी हो, चाहे वो पशु गंदगी हो, चाहे वो जिसमें दुर्गंध आती हो, किसी भी प्रकार की गंदगी हो, वो जो है उसका निवारण करेगी। रोशनी की व्यवस्था करेगी, लाइटें वगैरह रोशनी की व्यवस्था करना इनका मुख्य कार्य है। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये अभियान चलाती है, पर्चे वगैरह छापती हैं,
दीवारों के ऊपर पोस्टर लगाती हैं, दीवारों के ऊपर लिखवाती हैं। जनसंख्या नियंत्रण करती है, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण के प्रयास करेंगे। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण जो है उनके प्रयास करेंगे। यदि शहर के अंदर कोई पशु मर गया उसका निस्तारण भी करेंगे। पशुओं के प्रति क्रूरता भी रोकेंगे, है ना, पशुओं के प्रति क्रूरता भी रोकेंगे। पशुओं को जो मर जाते हैं उनको भी मार्केट जो लगना है उस मार्केट का भी डिसिप्लिन यही सेट करते हैं। इसके अलावा आप नगर पालिका के अंदर देखते हो जो सीवरेज लाइनें हैं उनकी देखभाल भी यही करती हैं, लोगों को पानी की व्यवस्था भी यही देती हैं। लाइट वगैरह जो है वो बिजली विभाग देता है, लेकिन जगह जगह जो सार्वजनिक जगह है वहां पे लाइट लगवाने का काम, ये सारा काम नगर पालिका करती है। कुछ लोक स्वास्थ्य के काम भी करती है, लोक स्वास्थ्य के, ये लोक स्वास्थ्य का मतलब ये होगा लोगों का स्वास्थ्य देखभाल। लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या करती हैं नगर पालिकाएं? अभी देखो थोड़े दिन पहले कोविड चला था तो नगर पालिका ने काफी अभियान चलाए थे, काफी हर जगह अभियान चले थे। म्युनिसिपल पार्टी के अपने अभियान चलती हैं। वैसे तो आजकल ये बॉन्ड भी जारी करने लग गए सरकार के नाम से, म्युनिसिपल बॉन्ड के नाम से बॉन्ड भी जारी करने लग गए। तो नगर पालिका जो है मुख्य तौर पे गंदगी वगैरह है, साफ सफाई है, स्वास्थ्य है, लोगों को फिर छोटी मोटी ग्राम पंचायत स्तर या फिर शहरी जो क्षेत्र लगता है वहां पे दुकान वगैरह है, उनको मकान वगैरह है, छोटा टैक्स लेते हैं, कर वगैरह लगाना है या कहीं पे खर्चा करना है, शमशान भूमि वगैरह भी जो बनती है, पानी की टंकियां जो बनती हैं, वो सारे के सारे काम नगर पालिका करवाती है। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका दोनों मिलकर करवाती है। 45 के अंदर जो था वो मुख्य कर्तव्य, मुख्य कार्य थे नगर पालिका के। 46 के अंदर अन्य कार्य दे रखे हैं, अन्य कार्य, अन्य नगर पालिका कार्य, नगर पालिका के अन्य कार्य, नगर पालिका के अन्य कार्यों को सीधा सीधा 5 भागों में इन्होंने बांट रखा है। पहला कहा है कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। ये जो पर्यावरण संरक्षण के आपके कोई भी टॉपिक है जैसे ग्रीन मफलर है या फिर हर घर औषधि योजना, वो जो घर घर जो पौधे हैं वितरण योजना जो है, हर घर औषधि पौधे वितरण योजना जो है, वो सारे काम नगर पालिका ही करती है। ये पौधे लगाती है, साफ सुथरा तालाब वगैरह जो होते हैं उनको साफ करवाती है। गंदगी साफ होगी तो पर्यावरण का संरक्षण होगा ही। कचरा वगैरह है तो उसको जो नहीं जलाने वाला है प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने का कार्य करती है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के बहुत से कार्य करती है। आगे कह रहा है कि लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य में लोगों के टिक्के वगैरह लगाने हैं, दवाइयां बांटनी है, पोलियो का जो पल्स पोलियो अभियान वगैरह जो राज्य सरकार चलाती है तो उनको घर घर तक पहुंचाने का कार्य नगर पालिका के थ्रू ही होता है। ठीक है। तीसरा तीसरा कह रहा है कि शिक्षा और सांस्कृतिक के मेले भी लगाती है। ये क्या करती है? शिक्षा और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाती है, मेले लगवाती है। नगर पालिका के अपने अपने प्रोग्राम चलते हैं, नगर पालिका स्थापना दिवस पे अपने प्रोग्राम होते हैं, तो वो सारे काम ये करती हैं। चौथा ये कह रही है कि लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे, लोक कल्याण। तो नगर पालिका जो है वो लोक कल्याण के लिए सबसे ज्यादा, देखो हर एक सरकार का हिस्सा होता है और हर सरकार चाहती है लोक कल्याण, क्योंकि जनता जनता के द्वारा और जनता के हित का शासन ही जनतंत्र है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो आगे जाके वो जनता ही, जनता में से आदमी चुन के प्रतिनिधि बनते हैं, वो प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम पे शासन करते हैं। तो ये भी एक नियम है, ये भी बना हुआ नियम है। तो इसके माध्यम से काम चलेगा, लोक कल्याण का कार्य तो इनका महत्वपूर्ण होगा। और जो आपका 5वां दे रखा है कि सामाजिक संबंध बढ़ाना, सामाजिक संबंध बढ़ाना, इसका क्या मतलब होता है? सामाजिक संबंध बढ़ाना, तो अनेक प्रकार के मेले लगते हैं। मेले आप देखे होंगे, मेले नगर पालिका में मेले लगते हैं। तो जैसे हमारे चिड़ावा के अंदर बावड़िया बाबा का मेला लगता है, तो वो बावड़िया बाबा का मेला क्या हो गया? अनेक जो उसके अंदर अनेक जाति समुदाय संप्रदाय जो आते हैं तो वो आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं, जानते हैं, कल्चर जानते हैं, नगर पालिका के बारे में जानते हैं कि हाँ यार चिड़ावा में कुछ काम अच्छा कर रखा है। वैसे ही हमारे नरहर पीर का दरगाह है जिसको जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है, हिंदू और मुस्लिम की जो एकता का सबसे बड़ा, भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रतीक उसको माना गया है। जिस दिन जन्माष्टमी के दिन तो मेला भरेगा और हिंदू और मुसलमानों दोनों उसके अंदर बराबर आते हैं। तो ये जो है सामाजिक संबंध सौहार्द की भावना क्या है? बढ़ाने का काम नगर पालिका करती है। अगली जो धारा आती है अपनी 47 की आती है कि राज्य सरकार द्वारा समुदेशित करते, राज्य
सरकार द्वारा समुदेशित समुदेशित करते करते मतलब काम है। ये देखो, आपको याद करने में बहुत ईजी है। 45 के अंदर मुख्य कार्य है, 46 के अंदर अन्य कार्य है, 47 के अंदर तीन धाराएं हैं, 45, 46, 47। याद करने में बहुत ईजी है। तीन के अंदर कार्य दिए गए हैं, नगर पालिका करते या कार्य दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। जो पिछला हमने 46 का देखा था, 5 है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन यूं का यूं टपकता है। राज्य सरकार द्वारा समुदेशित करते, ये कह रहे हैं कि नगर पालिका को राज्य सरकार कुछ कार्य करने के लिए स्पेशल ऑर्डर देती है। राज्य सरकार कार्य करवाने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर देती है। जैसे मान लो कोरोना महामारी फैली थी, उस टाइम पे भी राज्य सरकार को कहा गया था कि आप नगर पालिका क्षेत्र के अंदर ध्यान रखिए, कोई आदमी बाहर नहीं निकले, साफ सफाई रखिए, किसी प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं हो। डेंगू के टाइम पे बोला जाता है, मलेरिया के टाइम पे भी, बरसात के टाइम जो होता है उसके ऊपर बोला जाता है। अब कोई पशुओं के अंदर महामारी आ गई, तो नगर पालिका के क्षेत्र की जो गौशाला, पशु वगैरह जो होते हैं, पशुशाला जो भी होती है, उनके अंदर भी इनको ध्यान रखने के लिए बोल दिया जाता है। क्योंकि राज्य सरकार की एक मतलब बॉडी है, तो बॉडी है तो इसको काम राज्य सरकार के अनुरूप करने पड़ेंगे। अगली जो धारा अपनी 48 नंबर की है। पहले हमने देखा नगर पालिका के 3 प्रकार के कार्य देख लिए थे। एक तो उनका मुख्य कार्य होता है, एक अन्य कार्य होते हैं, एक राज्य सरकार जो कह देती है वो कार्य होते हैं। अब देखेंगे अपन 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, करते या कार्य एक ही बात है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करते क्या होंगे, पहले देखते हैं अध्यक्ष की। ये क्या करेगा, नगर पालिका की नियमित बैठक बुलाएगा। नगर पालिका की नियमित बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाएगा, ठीक है। अध्यक्ष जो होगा वो नगर पालिका की नियमित बैठक बुलाएगा। ये जो बैठक बुलाएगा उसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता, पहले नियमित बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, कार्य संचालन करेगा। इस बैठक में कार्य संचालन करेगा, ठीक है, कार्यों को चलाएगा और लोगों में जो सदस्य हैं उनमें कार्यों को बांटेगा। कार्यों को बांटना, कार्यों को बांटना कि किस आदमी को क्या काम करना है, उपाध्यक्ष को क्या काम करना है। फिर एक इनकी वित्तीय जो होती है, वित्तीय शाख जो होती है, प्रशासनिक शाख होती है, उसके ऊपर भी निगरानी रखते हैं। प्रशासनिक व वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य पर निगरानी रखते हैं, क्योंकि जो नगर पालिका में कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उनका ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये काम अपने कौन करेंगे, नॉर्मल सी अध्यक्ष करेंगे। इसमें कोई रटने की बात नहीं है, नॉर्मल पूरा प्रैक्टिकल लेके चलो, बहुत जल्दी याद होगा। इसकी नियमित बैठकें बुलाएंगे नगर पालिका की, नगर पालिका की अध्यक्षता करेंगे, कार्य संचालन करेंगे, कार्यों को बांटेंगे, बांटना जो काम होता है वो बांटेंगे और प्रशासनिक और वित्तीय निगरानी करेंगे। अब बात आती है उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष क्या काम करेंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो काम बोल देगा वो काम करेंगे, तो अध्यक्ष जो कार्य कहेंगे, कार्य कहेंगे वो करेंगे, वो करेगा। अध्यक्ष जो काम बोल देगा वो काम करेगा। अध्यक्ष यदि छुट्टी पे है, छुट्टी पे है, छुट्टी पर है, या फिर वो त्याग पत्र दे दिया या नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और जब अध्यक्षता करेंगे तो सारे काम इनके हो जाएंगे, ठीक। अब आता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्य। ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है, आपने देखा था नगर पालिका बोर्ड है, उसका कौन होगा, कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा, उसको कार्यकारी अधिकारी बोलेंगे, ठीक है। नगर परिषद है उसको आयुक्त बोलेंगे, और नगर निगम है उसको आयुक्त बोलेंगे। ये लोग जो होते हैं सरकारी अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि नगर पालिका की जो भी बातें, टूट फूट जो भी चीज होता है, सरकार को बताना। इधर तो अध्यक्ष को बताना, नगर पालिका को बताना, उधर सरकार को, मतलब दोनों के बीच का कार्य करते हैं। जो कि राज्य सरकार में अधिवक्ता करते हैं वो काम ये करते हैं, सेम वैसे वैसे करते हैं। तो आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा कि नगर पालिका के जो भी अभिलेख हैं, रिकॉर्ड है उनके, उनकी अभिरक्षा करेगा, उनका रख रखाव करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, जिम्मेदारी है ये उनकी, ठीक है। जो भी नगर पालिका का रिकॉर्ड है, लेखे हैं, जो भी हैं भाई खाते हैं, जो भी उसके अंदर में गिफ्ट वगैरह आते हैं, वो सारे की उनके देख रेख
कौन करेंगे? नगर पालिका अधिकारी करेंगे। अध्यक्ष को लोक उपयोगी कार्य करने के लिए, लोक उपयोगी या जन उपयोगी कार्य करने के लिए सलाह करेंगे। यदि ये नहीं मानेंगे सलाह तो 7 दिनों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी, नहीं तो इसी की जिम्मेदारी समझी जाएगी कि भाई तूने 7 दिन में मुझे बताया नहीं, इसका मतलब कहीं न कहीं घपलाबाजी के अंदर तेरा भी हाथ है। आगे कहा है कि अध्यक्ष की मोहर जारी करेंगे। इन तीनों को मोहर जारी करते हैं, मोहर होती है इनकी अलग से, तीनों को मोहर जारी करते हैं। तीनों बोर्ड को, नगर पालिका बोर्ड की अलग मोहर होगी, नगर परिषद की अलग होगी, नगर निगम की, तीनों को मोहर जारी करने का काम कौन करेंगे? यहाँ पे आयुक्त और यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी करेंगे। तो वो नगर पालिका अधिकारी, इन तीनों को ही बोला गया है। तीनों को किसको बोला गया है? कार्यकारी अधिकारी को, आयुक्त को और इस आयुक्त को। तीनों जो है वो नगर पालिका अधिकारी है। आगे कह रहा है कि ये गलती सुधारेगा। लेखा परीक्षा के अंदर कोई भी गलती होगी, आपके रिकॉर्ड में लेने में, देने में, टैक्स में, आने में, जाने में कोई भी गलती हो गई तो उसकी जांच करेगा और सुधारने का काम मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेंगे। यदि कोई रिकॉर्ड के अंदर कपट हो जाती है, गबन हो जाती है, चोरी हो जाती है, हानि हो जाती है, तो उसकी रिपोर्ट नगर पालिका को देगा। नगर पालिका यदि वो मानने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकार को देगा। आगे कह रहा है कि ये नगर पालिका जो है उसकी बैठकों में तो भाग लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। नगर पालिका बोर्ड जो है, किसी भी नगर पालिका का फॉर्मेट है, उसकी बैठकों में भाग लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। आगे धारा 50 दी गई है, इस अध्याय की अंतिम धारा है। अंतिम धारा में दिया गया है कि कार्यभार संभलाना, कार्यभार संभलाना कि कार्यभार संभलाना बोला गया है। पहला इसके अंदर कौन होता है? एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सदस्य होते हैं इनके, ठीक है। ये यदि इनका किसी भी तरीके से कोई भी एक आदमी का, चाहे अध्यक्ष का हो, उपाध्यक्ष का हो या किसी सदस्य का हो, यदि कोई भी आदमी का पद रिक्त हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है या उसको निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उसको निष्कासित राज्य सरकार करेगी, आपको पता ही है, या उसको निलंबित कर देते हैं या उसका विघटन हो जाता है, नगर पालिका का विघटन हो जाता है, तो ये लोग जो इनके पास जो भी कार्यभार होगा वो कैसे संभालेंगे, किसको देंगे आगे? क्योंकि अपना कार्य कंप्लीट हो गया, अब मेरी मोहर है या कोई भी मेरे काम है तो आने वाली पीढ़ी को तो बताना पड़ेगा ना। वही बात इसके अंदर है। अध्यक्ष जो है वो यदि टर्मिनेट हो गया, कुछ भी हो गया, पद रिक्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, या मृत्यु की अलग बात है, वैसे मृत्यु हो गई तो वो खुद ही नेक्स्ट आने वाला अपने आप ही संभाल लेगा। पद रिक्त हो गया, त्यागपत्र, निष्कासित, निलंबित या विघटित हो गई है तो क्या करेंगे? अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार किसको संभाल देगा? कार्यभार जो ये काम कर रहे थे वो कार्यभार किसको संभाल देंगे? उपाध्यक्ष को दे देंगे, उपाध्यक्ष को ऊपर संभाल देंगे। यदि उपाध्यक्ष को निकाल दिया जाता है या कोई भी एक बात हो जाती है तो वो दे देंगे अपना अध्यक्ष को, ठीक है। अब बात आती है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देंगे। यदि उपाध्यक्ष को भी निकाल दिया और अध्यक्ष को भी निकाल दिया तो ये कार्यभार किनको दे देंगे? अपना सदस्य, जो सदस्य हैं नगर पालिका के उन सदस्यों को दे देंगे। बशर्ते एक चीज इसमें रखी गई है, यहाँ पे भी आरक्षण को बनाए रखा गया है। बोला गया है कि SC, ST, OBC और महिला, यदि इनमें से किसी आदमी को बाहर निकालते हैं तो SC का निकालेंगे तो यहाँ पे SC को ही देके जाएगा, ST का निकाले हैं तो ST को ही देके जाएगा, OBC को निकाल रहे हैं तो OBC को ही देके जाएगा, और यदि कोई महिला जा रही है तो महिला को ही देगी, ठीक है। हाँ, यदि ये नहीं है तो वो किसी अन्य आदमी को भी दे सकते हैं। अब विघटन की बात और की गई है। विघटन का मतलब तो ये हो गया अपना या तो कार्यकाल पूरा कर लिया हो या उनका चुनाव रद्द हो गया हो तो विघटन हो गया। अब विघटन की स्थिति में क्या करेंगे? ये जो अगली चुन के आएगी ना उनको अपना कार्यकाल दे देंगे। तो अगली नगरपालिका के जो नगरपालिका चुनकर आएगी ना, सदस्य चुनकर आएंगे, उनको कार्यभार संभाल देंगे। कार्यभार जो ये खुद जो कार्य करते हैं वो संभाल देंगे। अब बोला गया कि यदि नहीं संभालते हैं तो क्या होगा? कोई आदमी है मोहर लेके बैठ जा और वो अमेरिका चले जा कि यार मैं तो अगले जो अध्यक्ष आ रहे हैं मोहर दूं को ना, तो तुम नहीं देखो तो उनको भी प्रावधान कर रखा है
कि भाई यदि वो नहीं संभालता है कार्यभार, तो जो अगला आदमी आएगा ना, अगला व्यक्ति, वो खुद कार्यभार संभाल लेगा, कार्यभार संभाल लेगा। बोला गया है कि भाई आप यदि मोहर नहीं दे रहे हो, तो अगली जो आदमी आएगा, चुनकर आएगा, आपकी जगह आएगा, तो वो संभाल लेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना दोस्तों कंप्लीट हुआ। धारा 2 अपनी कंप्लीट हो गई है। जो आपने देखा है, पहली है प्रारंभिक अध्याय जो था वो, और जो अध्याय सेकंड नगर पालिकाओं का गठन और शासन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ज्यादा भी नहीं तो आपके 30 से 33% पूरा जो ये अधिनियम है, इसका इसी धाराओं से पूछे जाएंगे, जो आपके 3 से लेके 50 तक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक जानकारी है, और बेसिक जानकारी होना एक आरओ, ईओ और एन ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है।